हेलो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कार्डियक साइकिल में बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो अभी हम कार्डियक हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, लेकिन दिल का फिगर नहीं बनाएंगे। जस्ट 4 बॉक्स बनाते हैं। जैसे ये बॉक्स, जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन में 4 चेम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम और नीचे वाला जस्ट इसके राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया। और जैसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का, वो कैसे होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो होता है, जो राइट आर्ट्रियम में होता है एसे नोड होता है। उसके बाद क्या होता है, राइट आर्ट्रियम के ही लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, एवी नोड। उसके बीच में क्या होता है, इंटरनोडल पाथवे। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है एवी नोड। जैसे मान लीजिए यहाँ से एसे नोड से यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं एवी नोड। और इसके बाद कहाँ पे आएगा, बंडल ऑफ हिस, दोनों तरफ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। और फिर इसके बाद पुरकिंजे फाइबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बंडल ऑफ हिस, और फिर इसके बाद पुरकिंजे फाइबर। तो ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसको बोलते हैं, एसी नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर। ये भी याद कर लीजिए, पेसमेकर। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन का होता है वो एसे नोड से ही स्टार्ट होता है। तो इसमें हार्ट में 2 तरह की होती है। एक होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एक दूसरा मैकेनिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और दूसरा मैकेनिकल एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में 2 होता है। एक होता है डीपोलराइजेशन और दूसरा रीपोलराइजेशन। इसी की वजह से अब आपके दिमाग में आएगा बहुत सारे, क्योंकि ये तो सर ये नर्वस सिस्टम होता है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन ये जो हार्ट का जो मसल्स है वो नर्वस की तरह मॉडिफाई हो गया है। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हार्ट का मसल्स है वो कौन सा ओरिजिन है, तो एक्टोडर्मल नहीं बोलना है, ये कैसा है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ओके, ये बस मॉडिफाई हो गया है और ऐसा कर रहा है। तो डिपोलराइजेशन से क्या होता है, इसमें मैकेनिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, सिस्टोल, और डिपोलराइजेशन से क्या हो जाएगा, डायस्टोल, जिसको आम भाषा में सिस्टोल के क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल को रेस्ट करना, ठीक है, रिलैक्स करना। तो ये हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये कार्डियक साइकिल है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है, हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। तो निकालेंगे अगर 1 बीट कितने बार में, तो 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, अपॉन 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 सेकंड, यानी 1 बीट 0.8 सेकंड में धड़कता है, ठीक है। तो यानी 1 सेकंड से भी कम ये टाइम लेता है पूरे कॉन्ट्रैक्शन करने में। यानी आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, फिर डायस्टोल, ये होगा, फिर क्या करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। मतलब दोनों तरफ से होगा, सिस्टोल डायस्टोल दोनों होगा। कितना लगेगा, आर्ट्रियल और सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल सब मिलाकर, डायस्टोल में मिलाकर 0.8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका
आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में देखेंगे। तो पहले कार्डियक हार्ट के मसल से पहले कौन कंडक्ट होगा? आर्ट्रियम, क्योंकि एक्सेलरेट वहाँ से इनिशिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से जो इनिशिएट हो गया पहले क्या होगा? आर्ट्रियल सिस्टोल। तो आर्ट्रियल सिस्टोल जब होगा तो इसका जब हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 0.8 सेकेंड का, हर बॉक्स कितने का होगा? कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6, और एक कर लेते हैं, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर बॉक्स कितने का होगा? 0.1 सेकेंड का। तो आर्ट्रियल सिस्टोल जो होगा वो सिर्फ ये होगा 0.1 सेकेंड का। उसके बाद ये क्या करेगा? डायस्टोल करेगा। तो ये आर्ट्रिया के लिए हो गया, ठीक है, आर्ट्रियम हो गया सिंगुलर, आर्ट्रिया बोलेंगे तो प्लुरल, ये आपको पता होना चाहिए। अब फिर वेंट्रिकल का बना रहे हैं डायग्राम यहाँ पे, और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे। तो इसके लिए अभी कितना, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, कितना बस हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रहा है 0.1 सेकेंड से, फिर इसके बाद ये 3 बॉक्स, ठीक है, कितना का? 1 2 3। तो 0.3 सेकेंड तक क्या होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो 0.3 सेकेंड तक ये होगा, और फिर डायस्टोल कितना होगा? तो 0.5 सेकेंड, और ये सिस्टोल कितना होगा? 0.1 सेकेंड के लिए, और बाकी सब समय क्या करेगा? ये डायस्टोल करेगा। तो अगर इन दोनों को डायग्राम को अगर मिक्स करना होगा तो कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यही बॉक्स बनेगा, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली बार में क्या बन रहा है? आर्टियल सिस्टोल कर रहा है। फिर उसके बाद अगर ये हो गया और इसके अंदर बाहर बनाते हैं, क्योंकि समझ में आने के लिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। तो ये क्या कर रहा है? सिस्टोल, आर्ट्रियम। तो पहले ये क्या कर रहा है? शुरुआत में वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, फिर इसके बाद यहाँ से क्या करेगा? ये वाला बॉक्स सिस्टोल करेगा। तो यहाँ तक हो गया ना, तो उस समय ये डायस्टोल करेगा। तो ऐसे होगा। बाकी सब ये देखिए आप ज्वाइंट डायस्टोल कर रहा है, आर्ट्रिया भी कर रहा है और वेंट्रिकल भी कर रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका? आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1, तो डायस्टोल कितना हो जाएगा? बोलिए 0.7 सेकेंड। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल में डायस्टोल 0.5 सेकेंड। तो आपने अगर ECG ग्राफ देखा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सिस्टोल डायस्टोल होता है। और इसमें और बताएंगे कि कब होता है। फिर इसमें दो साउंड सुना जाता है, 4 साउंड होता है, लेकिन नॉर्मली 2 साउंड, लव और डब। तो लव कब सुना जाता है? लव कब सुना जाता है? डब कब सुना जाता है? डब, ये बताएंगे। तो पहले हम लोग ECG से कनेक्ट करते हैं। जैसे ECG ग्राफ आपने देखा होगा, इसको रब करें। तो ECG का आपने अगर ग्राफ देखा होगा, तो ECG ग्राफ कैसा होता है? ऐसे होता है। पहले ऐसे देखा होगा, ठीक है। ECG ग्राफ कैसे देखा होगा? ये हो गया P Q R S T, ऐसे ग्राफ देखा होगा आप मॉनिटर में। तो जो ये शो कर रहा है किसके लिए शो कर रहा है? मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए? बताइए। तो ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए, ना कि मैकेनिकल एक्टिविटी। तो P कर रहा है आर्ट्रियल सिस्टोल, मतलब ये कर रहा है डिपोलाइजेशन के लिए, और ये वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन के लिए। तो जब आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, यानी सॉरी डिपोलाइजेशन होगा, तो उस समय क्या होगा? सिस्टोल होगा, ठीक है। और डिपोलाइजेशन होगा तो डायस्टोल होगा। ये पता है ना, ये आर्ट्रियल सिस्टोल के लिए है, और QRX किसके लिए? वेंट्रिकल सिस्टोल के लिए, और T रिपोलाइजेशन मतलब यानी डायस्टोल के लिए होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको
कोई दिक्कत नहीं।